दो बातें मैं आपको अर्ज करूंगा। एक बात तो ये कि निकाह तो वैलिड है, 3 साल रहे या 30 साल रहे, लेकिन नहीं, बच्चे कितने साल तक इंतजार करे? जी जी, मैं उसी उसी तरफ आ रहा हूँ। जी मैं जी आपकी खिदमत जी में वही अर्ज कर रहा हूँ जी। कि अगर मिसाल के तौर पर निकाह किया और फिर वो चला गया बाहर पढ़ने के लिए और हाँ, 3 साल बाद वापस आता है और रुख्सत करके ले जाता है, तो ये निकाह तो वैलिड है, ये तो ओके है। सही है। लेकिन यहाँ पर एक हक तलफी उसने की है, उस मर्द ने, वो ये कि शरीयत ने एक और क्लॉज लगाया है, एक और का वो किया है कि निकाह करने के बाद अब 4 महीने के अंदर अंदर इसके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना है। औरत का यह हक है कि मर्द उसके साथ हर 4 महीने के अंदर कम अज कम एक मरतबा, फ़िक़्ह जाफरिया का बता रहा हूँ, कम अज कम एक मरतबा इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करेगा बग़ैर शरई उज़्र के। मिसाल के तौर पर औरत नजासत में है या बगैर किसी और मामले के, अगर औरत राजी नहीं है, इजाज़त नहीं दे रही, तो बगैर औरत की परमिशन के वो बाहर कमाने नहीं जा सकता। ये नहीं कर सकता कि मैंने निकाह कर लिया, अब मैं 3 साल बाद आऊंगा। तो ऐसा ही फिर तो होता है। फिर औरत जो है वो गुनाह में पड़ती है, औरत गुनाह में पड़ती है। फिर मर्द को ये शिकायत होती है कि मेरी औरत किसी और के चक्कर में है या किसी और तरफ चली गई। भाई आपने ही उसको हलाल रास्ता नहीं दिया और हराम की तरफ आपने ही उसको दिखाया है। आपने क्यों निकाह, या तो फिर आप लेट निकाह करते, या तो आप उसको आजाद छोड़ देते, वो किसी और से निकाह कर लेती। अपने साथ निकाह में बाउंड भी किया और फिर आपने उसके जिस्मानी जरूरियात को पूरा नहीं किया, ये हराम काम किया आपने।